हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जी सियासो और उस हार्टलेस के सामने द हॉर्स थीफ क्लैन आ जाता है। उसे देखकर लियो जी कहता है चलो इन पर हमला करें। फिर सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि लियो जी एक तहखाने में बंद पड़ा होता है, अपने आप से कह रहा होता है ऐसा कैसे हो गया। अभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लियो जी उन क्लैन के बंदों से लड़ रहा होता है, मगर सियासो और हार्टलेस उधर खड़े हो तमाशा देख रहे होते हैं। सियासो हार्टलेस से कहता है कि इनका लीडर इधर मौजूद नहीं है, तो हार्टलेस बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। फिर सियासो कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है। हार्टलेस कहता है हाँ मेरे पास एक प्लान तो है। इसके साथ हम देखते हैं कि हार्टलेस और सियासो लियो जी के वहाँ पर अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। फिर हम वहीं देखते हैं जहाँ पर लियो जी एक केज में बंद हुआ होता है। वहीं पर हम एक और बंदे को देखते हैं जो जेल में वाइन पी रहा होता है। लियो जी को उस वाइन की खुशबू आती है। फिर वो बाहर निकलकर उस बंदे से पूछता है कि तुम्हें ये वाइन जेल में कहां से मिली। तो वो बंदा कहता है कि मेरे पास मेरे खुद के तरीके हैं और उसको वो वाइन की ऑफर करता है। लियो जी इस ऑफर को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है। उस बंदे का बंदर उस लियो जी को वाइन देता है। तभी हम देखते हैं लियो जी वो वाइन पी लेता है। वो बंदा उससे पूछता है कि तुम्हें हॉर्स थीफ क्लैन ने कैसे पकड़ा है, तुम्हें क्यों पकड़ा है। तो लियो जी उसे बताता है कि मुझे एक मास्टर ने धोखा दिया है। सुनकर वो बंदा कहता है क्या एक मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया है। तो सीन चेंज होता है। हम उस मास्टर को देखते हैं। लियो जी उसको याद कर रहा होता है और उसी टाइम उसको छींक आ जाती है। तो सियासो उससे कहता है आहिस्ता हम थीफ क्लैन के एरिया में हैं और हमें लियो जी को बचाना है। देखते हैं कि वो लियो जी को ढूंढना शुरू करते हैं। सीन चेंज होता है। हम मेसी को देखते हैं। वो शेन से कहती है कि उस हार्टलेस ने सिर्फ लियो जी और सियासो को ही क्यों चुना, वो तो किसी और को भी वहाँ पे चुन सकता था। तो वो चैन उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे इस बारे में तो बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मैं इस बात पर श्योर हूँ कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। तभी हम टैंग लियांग को देखते हैं जो रियो जी के दिए हुए कपड़े पहनकर कमरे से बाहर आता है। फिर हम रियो को देखते हैं जो उसको देखकर बहुत खुश हो रही होती है। आपस में कह रहे होते हैं कि हम मास्टर को खुद बताएंगे कि हमारा प्लान फेल हो चुका है, वो हार्टलेस हमें छोड़कर यहाँ से भाग गया है। फिर सीन चेंज होता है। हम हार्टलेस और सियासो को देखते हैं जो सियासो हार्टलेस से कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो हार्टलेस उसे बताता है कि पहले हमें ये पता करवाना होगा कि उन लोगों ने लियो जी को कहां पर बंद किया है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से दो गुंडे उस छत पर घूम रहे होते हैं। तभी वो हार्टलेस उसको पकड़कर कुएं में फेंक देता है और उनसे पूछवा रहा होता है कि सच सच बताओ लियो जी कहाँ है। तो तभी सियासो कहता है कि हार्टलेस उनसे अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक से भी पता लगवा सकता है, तो ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो मास्टर उसको देखता है और कहता है कि मैं अभी थक चुका हूँ। तो सियासो उससे पूछता है क्या तुम वाकई में एक मास्टर हो। हार्टलेस उसको बताता है कि अगर मैं एक मास्टर नहीं हूँ तो तुम बताओ मैं क्या हो सकता हूँ। सो उससे कहता है कि मुझे लगता है तुम हैंग्यूशा के एक डिसाइपल हो और तुम्हें सिर्फ कुछ मार्शल आर्ट स्किल्स आती हैं, जिसकी वजह से वो तुम्हें एक मास्टर मानते हैं। मुझे इनमें से सिर्फ एक ही बात नहीं समझ आ रही कि इतने सारे लोग तुम्हारे ही पीछे आखिरकार क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि टियान वाइटियान क्लैन के भी बंदे तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। तो तभी वो मास्टर कहता है कि टियान वाइटियान क्लैन से कुछ डील साइन की गई थी और उस डील में कहा था कि मुझे 12 साल तक बे लीव पे नहीं आना है। सियासो कहता है 12 साल में से तो सिर्फ कुछ ही महीने रह गए थे, तो तभी वो तुम्हें क्यों पकड़ना चाह रहे हैं। मुझे याद है तुम्हें किसी दूसरी नेबर स्टेज ने एक हॉस्टेज बना कर रखा था। हार्टलेस कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक बहुत बड़ी डील या एक बहुत बड़ी टेम्पल का मास्टर हूँ। तो ऐसा नहीं, मैं सिर्फ एक कोल्ड वाटर टेम्पल का एक छोटा सा मास्टर हूँ। सुनकर सियासो उससे माफी मांगता है। कहते ही कहता है जिन लोगों को तुमने कुएं में डाल रखा है उनको बाहर निकाल दो, वो मर जाएंगे। सुनकर हार्टलेस को भी याद आ जाता है कि मैंने दो बंदों को कुएं में फेंका हुआ है। तभी वो उन दोनों को बाहर निकाल देता है और वो वापस से उनसे पूछताछ करता है, मगर इस बार वो उसे खुद बता देते हैं कि उन लोगों ने लियो जी को एक अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा हुआ है। सो कहता है ये तो हमें भी पता है कि अंडरग्राउंड प्रिजन में रखा हुआ है, मगर हमें ये बताओ कि वो किस जगह पर है। हार्टलेस एक और सवाल पूछता है कि यहाँ पर कितने मास्टर हैं और वो किस स्टेज के मास्टर्स हैं। वो बंदा कहता है यहाँ काफी सारे हैं, मगर जो सबसे ताकतवर मास्टर है उसका लेवल तो मुझे नहीं पता, मगर हाँ आज जिस बंदे को हम लोगों ने बंदी बनाया था जो कि लियो जी है की पूछताछ के लिए, वही मास्टर उससे पूछताछ करने गया था। अभी वो हार्टलेस पूछता है कि मुझे वो नहीं बताओ, मुझे इतना बताओ कि इस कैंप में कितने मास्टर हैं। तभी वो दोनों बताते हैं कि वो कहते हैं हमें इतना नहीं पता।
तभी सीन चेंज होता है। हम देखते हैं लियो जी और वो बंदा बात कर रहे होते हैं, जहाँ लियो जी कहता है कि मैं उस हार्टलेस से अपना रिवेंज लेकर ही रहूंगा। वो बंदा लियो जी से कहता है क्या तुम्हें पता है कि वो मास्टर कौन है? तो लियो जी कहता है हाँ मुझे पता है, वो सिर्फ एक वेंग्यू मास्टर का एक डिसाइपल है। लियो जी कहता है कि सिर्फ तुम मेरे बारे में ही पूछताछ करते जा रहे हो, कुछ अपने बारे में भी बताओ। बंदा कहता है मैं यहाँ सिर्फ एक एम्पायर बनने आया हूँ। उनका लियो जी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है बहुत अच्छा मजाक करते हो, तुम एक एम्पायर बनना चाहते हो तो मैं अभी से ही एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि और सीफ क्लैन का एक बंदा आता है और दूसरे बंदे को अपने साथ लेकर चला जाता है। लियो जी कहता है कि मैं तुम्हें बचाने जरूर आऊंगा। सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है यही थीफ क्लैन का असली लीडर होता है। ये भी पता चलता है कि हार्टलेस एक टियान बाई क्लैन का मेंबर है जिसका असली नाम यी है। सीन चेंज होता है जहां हम हार्टलेस और श्याओसो को देखते हैं जो उस प्रिजन के अंदर चले जाते हैं। अभी लियो जी कहता है तुमने मुझे तो बचा लिया मगर मेरे साथ एक और बंदा था, हमें उसे भी बचाना है। श्याओसो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल से पता लगाता है कि जो भी बंदा इधर बैठा था इसके साथ वो बहुत महंगी वाइन पी रहा था। लियो जी उसको ये भी बताता है कि उस बंदे के पास एक बंदर भी था। ये सुनकर श्याओसो थोड़ा हैरान हो जाता है। हार्टलेस कहता है अगर वो बंदर इतना ही स्मार्ट था कि तुम्हें उसने वाइन उठा कर दी तो तभी वो उस दूसरे बंदे के लिए उस चाबी को भी उठा सकता था। ये सुनकर लियो जी शॉक होता है और कहता है ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी हार्टलेस कहता है अब हमने अपने रियल ऑपरेशन को शुरू करना है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर श्याओसो पूछता है कि तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? तुम यहाँ सिर्फ लियो जी को तो बचाने नहीं आए थे, तुम्हारा कोई दूसरा प्लान भी था। सीन चेंज होता है और हम नेक्स्ट सीन में उस हॉर्स क्लैन थीफ के लीडर को देखते हैं। तभी उसका खास आदमी उसके पास आता है और उसको बताता है कि कुछ स्काउट्स हमारी तरफ आ रहे हैं। अभी वो लीडर कहता है कोई बात नहीं, सब उस मास्टर को ढूंढ रहे हैं, सबका ध्यान उस मास्टर पर है। तो तभी वो इधर उधर घूम रहे हैं, इस बारे में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें उधर ही पता चलता है कि टियान क्लैन की सीक्रेटली ये हॉर्स क्लैन मदद करता आ रहा है शुरू से ही। दोनों क्लैन का यही काम था कि सब लोग शुरू से ही गोल्डन कफिन से दूर रहे। अभी उनका प्लान चेंज हो जाता है जब वो लोग उस व्हाइट हेयर्ड इमॉर्टल को हरा देते हैं और हार्टलेस वहां से भाग जाता है। तभी वो लीडर कहता है कि हार्टलेस यहाँ पर जेल को तो ब्रेक करने नहीं आएगा। अब वो खुद ही कहता है नहीं वो आ भी सकता है। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, हॉर्स थीफ क्लैन के सारे आदमी इधर उधर भागने लग जाते हैं। श्याओसो लियो जी और हार्टलेस को देखते हैं जो कुछ घोड़े लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। सीन चेंज होता है, हम लियो जी श्याओसो और हार्टलेस को देखते हैं जो एक पहाड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कह रहे होते हैं कि हम एक बिल्कुल सही टेंपल की तरफ जा रहे हैं। तो श्याओसो कहता है कि इस साल इवल क्लैन ने हर क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया था, इवल क्लैन के लीडर भी उस बिग टेंपल पर गए थे। सुनकर हार्टलेस कहता है लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। सुनकर लियो जी उस मास्टर से कहता है क्या तुम भी उस टेंपल पर जाना चाहते हो? सुनकर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं खाली वहाँ अपने ओल्ड फैमिली फ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहता हूँ और वो मेरे अंकल हैं, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ। बाद सीन चेंज होता है, हम टैंग लियांग और उसकी बहन को देखते हैं जो एक कैरेज में जा रहे होते हैं। इधर टैंग लियांग अपने मिशन फेल होने की वजह से काफी ज्यादा निराश होकर बैठा होता है। तभी जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं कुछ गुंडे उन्हें रोक लेते हैं। तभी मिसी बाहर आती है और कहती है क्या वाकई में तुम हमसे लड़ना चाहते हो? गुंडे कहते हैं चुपचाप लड़की सारा सामान निकाल दो। तो मेसी जाकर उसके मुंह पर एक मुक्का मार देती है। सीन चेंज होता है, हम उसी क्लैन के लीडर को देखते हैं जो उस क्लैन के अंदर बैठा होता है और कह रहा होता है कि कितना डैमेज हुआ है हमारा क्लैन। तो वो उसका खास आदमी कहता है इस बार तो काफी ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन हम उस मास्टर के बारे में कुछ भी पता नहीं करवा सके हैं अभी तक। रात बहुत ज्यादा घनी थी और वो जंगल की तरफ भाग गए और हम उसके बारे में बिल्कुल पता नहीं लगवा सके। तभी उनका लीडर कहता है कि तुम लोगों ने काफी बड़ी गड़बड़ कर दी है, वो हमारी गलतियों का एडवांटेज लेकर यहाँ से फरार हो गया। उसने काफी अच्छा प्लान बनाया, अब सिर्फ इमॉर्टल स्वॉर्ड ही हमारी मदद कर सकता है, वरना उन सब को ढूंढना हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ये भी वो लीडर सोच रहा होता है कि वो मॉन्क कहाँ जाएगा। तभी वो कहता है कि वो भी इसके बारे में कुछ खबर नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन्हें टेंपल की तरफ जाते हुए एक दिन से भी ज्यादा का समय हो जाता है, लेकिन रास्ते में ना कोई उन्हें सेलर और बिजनेसमैन नहीं देख रहा होता। तो ये चीज हार्टलेस को बहुत अजीब सी लग रही होती है कि ये कंट्री ज्यादातर सेलिंग और बिजनेस के लिहाज से जानी जाती है।
इधर कोई ना कोई बिजनेसमैन या सेलर जरूर बैठा होना चाहिए। ये बात हटलेस को बहुत परेशान कर रही होती है कि यहाँ पर कोई भी बिजनेसमैन तो क्या सेलर भी नहीं मिल रहा हमें। तभी लियो जी कहता है क्या पता हम किसी गलत रास्ते पर जा रहे हों। तभी श्याओसो उसको एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं क्या रास्ता पानी है क्या हर दफा अपनी दिशा बदलता जाएगा। वो हटलेस से कहता है कि अभी हमें थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाना चाहिए क्योंकि अभी हमें रास्ता भी नहीं मिल रहा और हम कहीं और नहीं भटक जाएं, तो इसलिए हमें यहीं पर बैठकर कुछ देर आराम करना चाहिए। तभी श्याओसो हटलेस से पूछता है इस बेवकूफ को तो इस रास्ते के बारे में नहीं पता, क्या तुम्हें भी इस रास्ते के बारे में पता नहीं था। तो हटलेस कहता है नहीं, मैंने मैप को एक दफा आते वक्त देख लिया था जो कि यूटियान कंट्री के पास से होकर गुजर रहा है और हम रास्ते पर भी सही चल रहे हैं, तो फिर हम अपनी दिशा कैसे भूल सकते हैं। श्याओसो हटलेस से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि रास्ते को जरा ध्यान से देखो कि ये रास्ता कहीं जाने के लिए भी बना है क्या। फिर हम लियो जी को देखते हैं जो एक पेड़ पर चढ़ा होता है। लियो जी वहाँ से आवाज लगाता है कि मुझे पास में ही एक बहुत अच्छा होटल नजर आ रहा है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मेसी उस गुंडों को समझा रही होती है। फिर मेसी ऊपर देखती है टैंग लियांग को और रियो को जो आपस में ऊपर रोमांस कर रहे होते हैं। ये देखकर मेसी को श्याओसो की याद आने लगती है और वो थोड़ा शर्माने लग जाती है। चेंज होता है। हम देखते हैं हटलेस, लियो जी और श्याओसो उस होटल में इंटर हो रहे होते हैं, लेकिन जब वो होटल के अंदर इंटर होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि होटल में तो कोई भी नहीं है। अभी श्याओसो हटलेस से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी नहीं लगता कि हम खो चुके हैं। तो हटलेस कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस बेली में आ चुके हैं। फिर वो खुद से ही कहता है ये बेली नहीं हो सकता क्योंकि हम वेस्ट की दिशा में सुबह से चलते हुए आ रहे हैं, तो ये तो वो नहीं होगा। सो हटलेस की बातें सुनकर पक जाता है और एक साइड पर जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। तभी हटलेस उस होटल के अंदर जाता है और कहता है ये तो एक रेगिस्तानी जगह है, यहाँ पर एक होटल कैसे हो सकता है। ये तो बहुत ज्यादा एक अजीब सी बात है, ये कोई जाल भी हो सकता है। फिर दूसरी तरफ हम श्याओसो को देखते हैं जो ऊपर आसमान की तरफ देख कर बोल रहा होता है बादल आ गए हैं, अब बहुत जल्दी बारिश होने वाली है। तभी वो अपने हाथ के नीचे एक मार्क को देखता है। तब वो समझ जाता है ये मार्क तो मेरे मास्टर का मार्क है। फिर हम उस हटलेस को देखते हैं जो होटल के अंदर काफी जांच पड़ताल कर रहा होता है और लियो जी से कहता है कि हमें इस जगह पर नहीं रुकना चाहिए, ये जगह बहुत ज्यादा अजीब सी है। उस मास्टर का हाथ भी उस मार्क पर पड़ जाता है तो वो मास्टर सोचता है ये मार्क तो श्याओसो जंग का है। सीन चेंज होता है। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक घोड़ा गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से जा रही होती है। घोड़ा गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है। जो घोड़ा गाड़ी को चला रहा होता है वो आदमी उसे देखकर डर जाता है और उधर ही रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो घोड़े गाड़ी वाली आदमी को एक ही झटके में जोरदार लोहे की रॉड से मार देता है। अभी हम घोड़ा गाड़ी के अंदर देखते हैं कि वो आदमी कौन है। तब हमें पता चलता है वो आदमी तो श्याओसो है जो काफी छोटा है। तो श्याओसो उस आदमी से पूछता है कि तुम ये कौन हो और इधर क्यों आए हो। तो वो कहता है मैं तुम्हारी मौत हूँ, मैं तुम्हारी मौत बनकर इधर आया हूँ। ये सुनकर श्याओसो डर जाता है और वो डर के मारे उस पर अटैक कर लेता है, मगर उस अटैक से उस आदमी को कुछ भी नहीं हो पाता। आदमी पहले श्याओसो की तारीफ करता है, कहता है तुम इतने छोटे होकर भी मुझ पर इतना अच्छा अटैक कर सके, मगर तुम्हारा क्या फायदा इतने मार्शल आर्ट सीखने का कि आज तुम एक बेरहमी की मौत मारे जाओगे। तभी श्याओसो भी बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपना एक अटैक निकाल लेता है और वो अटैक को सोच ही रहा होता है, अचानक उस पर अटैक भी कर देता है, मगर इस चीज का उस आदमी पर कुछ ज्यादा असर नहीं होता। तभी वो आदमी बोलता है अब मेरी बारी। तभी वो उस पर अटैक कर देता है। तब श्याओसो जाकर बहुत दूर गिर जाता है और बहुत उठने की कोशिश करता है, मगर वो उठ नहीं पाता। उसका हार्ट भी धड़कना थोड़ा स्लो हो जाता है, तो उसकी बॉडी की एनर्जी भी कम हो रही होती है। समय श्याओसो के मास्टर आ जाते हैं और उस आदमी से लड़ने लग जाते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होकर प्रेजेंट में आ जाता है। ये सब वहाँ खड़ा लियो जी देख रहा होता है और कहता है ये तो अभी से ही दिन में ही सपने देख रहा है। उसके पास जाता है और कहता है कि श्याओसो दिन में देखने सपने बंद कर
कर दो। फिर लियो जी उससे पूछता है वैसे तुम क्या कर रहे हो, तो शाओसो उससे कहता है कुछ भी नहीं। अभी लियो जी की भी उस मार्ग पर नजर पड़ जाती है। वो उसको देखने ही वाला होता है कि अचानक से वो मास्टर आकर उस पर हाथ रख देता है और बहाना मारकर कहता है कि इस होटल में काफी गंदगी है, हमें यहाँ से जल्दी जाना ही पड़ेगा। अटलस खुद ही कहता है कि बहुत जल्दी अंधेरा भी होने वाला है और बारिश भी आ सकती है, तो आज रात के लिए हम यहीं क्यों ना रुक जाएं। सुनकर लियो सोचता है कि अभी तो अटलस ने कहा था ये काफी ज्यादा अजीब सी जगह है और इसमें गंदगी भी बहुत है, तो अब ये क्यों कह रहा है कि हमें आज रात के लिए यहीं रुकना चाहिए। मगर ये बात अटलस को सुनाई दे देती है, तो अटलस कहता है तुम जो भी सोच रहे हो मुझे समझ आ रहा है। फिर अटलस अपना जवाब देते हुए कहता है कि मेरा मन कर रहा है कि आगे जाने से बेहतर है कि आज हम यहीं रुक जाएं। लियो जी शाओसो से कहता है कि तुम क्या कहते हो, तो शाओसो कहता है कि वैसे भी काफी ज्यादा रात हो चुकी है, तो आज रात हमें यहीं रुकना होगा। फिर सीन चेंज होता है, देखते हैं कि सभी लोग रेस्ट कर रहे होते हैं। अभी शाओसो अचानक से खड़ा हो जाता है और वो अटलस की तरफ देखता है, तो अटलस मेडिटेट कर रहा होता है। वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल रहा होता है कि भी उसे पता चलता है कि अटलस तो उसके पीछे उसी होटल की छत पर बैठा हुआ है। वो उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। अभी वो कहता है मैं कोई हैरान नहीं हो रहा, मुझे बस पता था कि तुम इतनी जल्दी तो सो भी नहीं सकते, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो अटलस कहता है वो छोड़ो, मुझे ये पता है कि तुम एक याओ शिंग क्लैन के डिसाइपल हो, इसीलिए तुम्हें मार्शल आर्ट वर्ल्ड के बारे में काफी ज्यादा चीजें पता हैं। मुझे तुम्हारे क्लैन के लीडर ने तुम्हारे बारे में भी बताया था, कहता था कि मेरा एक डिसाइपल है जिसका नाम शाओसो है, क्या तुम वही हो शाओसो। तभी शाओसो गुस्से में आकर उसे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, मेरे मैटर्स में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सुनकर अटलस कहता है चलो तुम्हारी मर्जी जैसी। फिर वो अटलस उसे कहता है ठीक है, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ सोने, तुम भी जल्दी सोने आ जाना, ज्यादा देर तक बाहर नहीं रुकना। सीन चेंज होता है और हैरानी की बात ये होती है कि शाओसो और उसका मास्टर वहाँ एक जगह पर बैठकर गेम खेल रहे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अचानक उसका मास्टर पूछता है कि तुम शियुयु सिटी में क्यों जा रहे हो, तुम्हें ये भी पता है कि तुम अगर एक बार उस सिटी में चले गए तो तुम्हारा वहाँ से जिंदा बचना कितना मुश्किल है, तो तुम अपनी जान को क्यों खतरे में डाल रहे हो। अभी शाओसो उसे कहता है मैं सिर्फ वहाँ सिल्वर कॉइन के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर उसका लीडर हैरान होता है। शाओसो उससे कहता है इतना हैरान मत हो, तुम्हें भी सब पता है। तो उसका लीडर कहता है हाँ मुझे पता है, तुम 500 सिल्वर कॉइन के लिए जा रहे हो। उसका मास्टर फिर कहता है कि तुम एक दफा शियुयु सिटी में चले गए तो तुम्हें पता है ना, तुम फिर वापस नहीं आ सकते। शाओसो कहता है कि ये मैटर तो पैसों का है, बस मुझे अपने पैसे चाहिए, वो भी 100 सिल्वर कॉइन है। तो उसका मास्टर कहता है शायद वो तुम्हें तुम्हारे पैसे भी दे दें। अभी वो दोनों किसी और टॉपिक के बारे में बात कर रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है शाओसो सिर्फ कुछ सिल्वर कॉइन्स के लिए नहीं जा रहा, वो किसी और चीज के लिए भी जा रहा है। शाओसो कहता है कि अगर हम उस ट्रिक को वहाँ पर जाकर नहीं आजमाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज ठीक है या नहीं, इसके लिए मुझे उधर जाकर इस चीज को कंप्लीट जरूर करना होगा। सुनकर उसका मास्टर कहता है अगर तुम वहाँ पर उसको ये कंप्लीट नहीं कर पाए तो तुम्हें तो पता ही है आगे तुम्हारी मौत ही है। शाओसो कहता है कि मैं एक बार तो पहले भी मर चुका हूँ, इमॉर्टल स्वर्ड्समैन भी मेरी जान नहीं ले पाया, तो इस बार भी मैं बच ही जाऊंगा। तो फिर इसके मास्टर शाओ सेंग इसे बताते हैं कि जिस दिन तुम मार्शल आर्ट करने से डिसेबल हो गए थे उस दिन तुम बहुत ज्यादा घायल हो गए थे, और जिसने तुम्हें इस छल आर्ट टेक्निक से डिसेबल किया है उसके मास्टर को भी जानता हूँ। ये सुनकर शाओसो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बार बार तुक्के मारने शुरू कर देता है और बताता है कि मैं गैस करता जाऊंगा, आप मुझे बता देना कि मैं किसका नाम लेकर सही बोल रहा हूँ और किसका गलत। अभी उसका मास्टर कहता है एकदम शांत हो जाओ और उसका नाम गैस करना बंद कर दो। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि जो नहीं बताई जाती, मैं तुम्हें उसके बारे में नहीं बता सकता। उसके मास्टर उसको बहुत देर समझाते हैं मगर शाओसो उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होता। फिर वो अपने मास्टर से कहता है मुझे तो ये लगता है कि आप मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आप बल्कि उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। मास्टर कहता है मैं योंग हैंगशिंग शाओसो को ही सपोर्ट करता हूँ, ना कि मैं शाओसो को सपोर्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।